आज 25 मार्च इस सेम डे था 1992 में, जब इमरान खान साहब ने और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। दरख्वास्त दी है, पहले तो पुलिस दरख्वास्त नहीं ले रही थी, वो दरख्वास्त हमने दे दी है, इंशाल्लाह उस पर FIR हो जाएगी। और तो आज के दिन हम अपने खान साहब को जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। मजाक नहीं है, पूरी दुनिया के एक लीडर है और मुस्लिम उम्मा का एक महबूब लीडर है, हमारे हीरो हैं। उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं दिया, इसी महीने की 15 तारीख को इस्लामोफोबिया डे भी था। जो भी सर, आज के दिन जो है ना, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, और तो उस हवाले से आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आज 25 मार्च इस सेम डे था 1992 में, जब इमरान खान साहब ने और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। और इमरान खान साहब ने आज के दिन फाइनल के अंदर 72 रन किए थे, हाईएस्ट स्कोरर थे उसमें। और हमारे हीरो हैं, उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं दिया, इसी महीने की 15 तारीख को इस्लामोफोबिया डे भी था। जो भी इमरान खान साहब ने UN के अंदर अपनी बात को मनवाया था कि इस मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के हवाले से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से। और हमारे हीरो को आज देखें बोगस केसों में इस वक्त जेल के अंदर बंद किया हुआ, तकरीबन 7 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया के अंदर मजलूमों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए बात की है। तो आज के दिन हम अपने खान साहब को जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। उनकी जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का नाम उन्होंने बुलंद किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये चंद लोग भूल जाएं, मैटर नहीं करता, लेकिन हम उनको कभी नहीं भूलेंगे, हमारी कौम कभी नहीं भूलेगी। ये कौम अपने हीरोज़ की कदर करना जानती है। और कल जो है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो है ना, इमरान खान नईम पंजोता साहब ने दरख्वास्त दी है, पहले तो पुलिस दरख्वास्त नहीं ले रही थी, वो दरख्वास्त हमने दे दी है, इंशाल्लाह उस पर FIR हो जाएगी। और KP के अंदर हम हर सूबे के अंदर FIR दर्ज करवाएंगे राना सनाउल्लाह के खिलाफ, क्योंकि ये शख्स पहले भी धमकियां दे चुका है। और जिस बंदे को धमकियां दी जा रही है, जिस इमरान खान को मजाक नहीं है, पूरी दुनिया के एक लीडर है और मुस्लिम उम्मा का एक महबूब लीडर है, पूरी दुनिया में उसने बात की है। UN के अंदर देख लें, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक कौमियत के लिए, जहाँ भी जुल्म हुआ है उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने बात उठाई है। और ये शख्स जो हारा हुआ शख्स, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जब भी इनको लाया गया, सेलेक्ट करके लाया गया, ये शख्स इमरान खान को धमकियां दे रहा है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले इग्नोर कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन अब इसको बिल्कुल भी हम किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सर, ये बताइएगा कि KP सिंधी जो है ना, बड़ा जिक्र हो रहा है आज तक, क्योंकि वहाँ पर जो 10 सीटें जो बनती थी, क्योंकि अक्सरियत भी है KP में, आप लोगों की पाकिस्तान तरीके के हिसाब, तो उस हवाले से जो है ना, आज जो रिजर्व सीट्स के बारे में हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक डिस्क्रिमिनेटरी फैसला किया था, क्योंकि ये आज हमें महरूम नहीं कर रहे, बल्कि एक पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक गलत नज़ीर कायम हुई है। उसको हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। मेन फैसले की जो ऑपरेटिव पैरा है वो यही है कि जी हमारी डोमेन नहीं आती, क्योंकि ये एक पूरे मुल्क का मैटर है ना, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स हैं सिर्फ वो KP की नहीं थी, बल्कि नेशनल असम्बली की भी थी। उसके अलावा 4 सूबाई असम्बलीज़ की भी रिजर्व सीट्स हैं। तो पहली बात है, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्होंने उसको वो किया, और बीच में कुछ ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जी आइन और कानून के मुताबिक किया है। तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में अब लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बेहतर से बेहतर फैसला करेगी।